आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके मॉम डैड भी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों ये क्लास 10th का जो मैथ सब्जेक्ट है ना, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जितने भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1A का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो RS अग्रवाल का जो है ना मैथ जो है, उसका एक्सरसाइज 1A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग इस वीडियो में सारा एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं और सारा डाउट और कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपका सारा डाउट और कंसेप्ट क्लियर हो जाए और मेथड आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं, आखिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, राइट। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैथ का जो क्वेश्चन कोई भी होता है, अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि आप उस क्वेश्चन को समझ सको कि किस तरह से बनाना है, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको समझना क्या है कि कह रहा है क्या कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक टॉपिक है एक्सरसाइज 1A के अंदर, ठीक है। तो वो आखिर है क्या, उसका मतलब क्या, अर्थ क्या, ये आपको अच्छे से वहाँ पे समझाना है, ठीक है, एक्सप्लेन करके आपको समझाना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप ध्यान से देखो, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम, राइट। चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, राइट, सॉल्यूशन। सबसे पहले मान लेते कोई भी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते, ठीक है। जैसे कि आप लोग अगर प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, है ना, जब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं तो इंटीजर्स के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स होते कि नहीं होते। जैसे मान लो सपोज दैट आपको यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना। मान लो कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3, रैंडमली आप कोई सा नंबर ले सकते हैं। इधर लेफ्ट साइड में माइनस में आ गया -1 -2, राइट। तो इस तरह से हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है कि जो राइट साइड में होता है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव। तो यहाँ पे आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में जो आपको एक्सप्लेन करना है, तो हम मान लेते कोई एक मतलब फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। पहले हम लिख लेंगे सेंटेंस में। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव सेंटेंस में लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको नंबर स्कोर करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स कहने का मतलब हो गया कोई भी दो सा पॉजिटिव इंटीजर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते वो कौन है, A एंड B है, सपोज दैट मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे नंबर की बात हम नहीं कर रहे, संख्या कोई भी नंबर यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। बस आपको सपोज दैट इसको प्रूफ करने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या, इसको बस आपको समझना है। तो हम मान लेते हैं फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, A एंड B। इतना हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम लिखेंगे, जब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स A और B होगा तो जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है उसमें ना होल नंबर एग्जिस्ट करता है। ध्यान से देखो, तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट। बच्चों ध्यान से देखो, सेंटेंस होना चाहिए, लिखना पड़ेगा ताकि आपको क्वेश्चन पे नंबर मिल सके। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स Q एंड R, राइट। हम आगे समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि Q क्या है, स्मॉल q क्या है, यहाँ पे स्मॉल r क्या है, A क्या है और ये स्मॉल b क्या है, राइट। चलो, इतना आपको समझ में आया। मान लो यहाँ पे क्या करना है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B लिख लिए, ठीक है। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स Q एंड R हो गया। सच डैट, बच्चों ध्यान से देखो, सच डैट लिखना है, ये बन के आपको इक्वेशन आ जाए A इक्वल टू BQ प्लस R। यही हो गया आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। A इक्वल टू BQ प्लस R जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। समझ आया आपको। चलो, जब आप हमें यहाँ समझ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वेयर, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होता है। वेयर क्या होना चाहिए, 0 लेस देन R इक्वल टू R लेस देन B, ठीक है। ध्यान से देखो, इसका भी कंडीशन कैसे अप्लाई होता है, यूज कैसे होता है, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चों, बस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है। इतना तो क्लियर हो गया ना कि ये जो A इक्वल टू BQ प्लस R जो हमने लिखा है वो क्यों लिखा है,
ठीक है। यहाँ पे जो है ना ए और जो बी है वो 2 पॉजिटिव इंटेजर्स हमने लिया है, ए और बी को हमने क्या माना है 2 पॉजिटिव इंटेजर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको क्यू दिख रहा है ना, ये क्यू, ये जो आर आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये क्यू और आर जो दिख रहा है ना वो क्या है, होल नंबर है बच्चों। इसमें ये होल नंबर एग्जिस्ट करेगा, 100% करेगा। जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है ना, जब हम 2 पॉजिटिव इंटेजर्स लेते हैं तो उसमें एक यूनिक होल नंबर्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्यू और आर से इंडिकेट यहाँ पे किए। आगे समझेंगे यहाँ पे ए को हम क्या बोलते हैं, अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और समझ लो, यहाँ पे जो है ना जो रिमाइंडर होगा, ये आर से स्मॉल आर का मतलब हो जाता है बच्चों रिमाइंडर की बात करते हैं, ठीक है। तो जो रिमाइंडर होगा ना वो क्या होगा, 0 से या तो बड़ा होगा, या तो ग्रेटर होगा, या तो उसके बराबर यानी इक्वल होगा। और यहाँ पे जो बी है ना वो बी क्या होगा, रिमाइंडर से बड़ा होगा। ये 100% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना जो रिमाइंडर है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, उससे नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से नीचे होगा ही नहीं रिमाइंडर। सबसे पहली बात आपको ये समझना है, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, हियर ए इज कॉल्ड। अब यहाँ पे जो ए जो हम यहाँ पे ए जो लिखे हैं ना बच्चों, ये जो स्मॉल ए है इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ए इज कॉल्ड डिवाइडेंड बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बी है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, बी को बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं बच्चों, बी एज अ डिवाइजर, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मॉल क्यू दिया है ना बच्चों, ये क्यू, इस क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को बोलते हैं क्यू एज क्यूटेंट, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, आपको समझ में आया ना। डिटेल में आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने लिखा ना, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हमने इक्वेशन लिखा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए को हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल बी है उस बी को क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्मॉल क्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्मॉल आर है ना बच्चों, स्मॉल आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोला जाता है, राइट। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस यही चीज़ था, इसका फॉर्मेलिटीज़ थी। इस क्वेश्चन को समझना था, एक्सप्लेन करना था कि आखिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है वो होता क्या है। शायद आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले ना 2 पॉजिटिव इंटेजर्स हमने मान लिया, राइट। कोई सा भी पॉजिटिव इंटेजर्स ए और बी हमने माना, रैंडमली मान लेते, ठीक है। उसके बाद इसमें एग्जिस्ट करता है यूनिक होल नंबर्स, जिसको हमने किससे इंडिकेट किया, क्यू और आर से। सच डैट इक्वेशन क्या बन गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बन गया, राइट। वेयर 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी। यहाँ आर जो होगा ना, ये जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 से या तो बड़ा या इक्वल होगा। ये हमने आपको जस्ट अभी बता के रखा है, ठीक है। तब हम यहाँ पे ये चीज़ हम जान लेते हैं कि जो स्मॉल ए है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। स्मॉल बी है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। और स्मॉल आर है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी या स्मॉल आर को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। और स्मॉल क्यू को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्यूटेट बोलते हैं, राइट। चलो, आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पे आप शेयर करें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर लें, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाए और आपके लिए अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर लाए, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।